चलिए सब खड़े हो जाते हैं। आज हम वचन की ओर जाएंगे और सब वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे। आज जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यीशु हमारा चट्टान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस इज आवर रॉक। यीशु हमारा चट्टान है। ठीक है, तो हम ये वचन पढ़ेंगे। ठीक है, ये वचन पढ़ेंगे। अब मुझे पता नहीं आप जानते हो कि नहीं कौन सा वचन पढ़ने के लिए मैं निकालूंगा, लेकिन वचन पढ़ने से पहले हम ये सब जानना चाहिए कि बहुत बड़ा बड़ा तूफान आता है, जिसको हम चक्रवात भी बोलते हैं। समंदर में उठता है हरिकेन। जैसे कुछ दिनों पहले फनी आता है ना, तूफान वगैरह। ठीक है, क्या तितली, हाँ, फिर फनी आया था, फिर और कुछ कुछ आया था। जो ये बड़ा बड़ा तूफान जो आता है, हम जानते हैं ये सारे तूफानों के डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कितना मजबूत होता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये समंदर से उठता है। ठीक है, और ये इसमें बहुत ताकतवर हवा चलता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है। इतना बारिश होता है कि गवर्नमेंट, सरकार पहले से बता देती है कि वो जगह, समंदर के आसपास जगह खाली करो। रेड अलर्ट दे देती है। बहुत सारी जगह में ऑरेंज अलर्ट दे देती है कि बहुत ज्यादा बारिश होगा, बहुत ज्यादा तेजी से तूफान आने वाला है, इसीलिए हट जाओ, अपने आप को सुरक्षित करो। हम जहां पे रहते हैं वहां पे उतना ज्यादा तूफान नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे शायद हमारे चर्च में कोई है जो समंदर के पास रहता है, नदी के पास रहता है। नदी में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, समंदर से तूफान उठता है। ठीक है, तो ये जो तूफान वगैरह होता है, ये जो चक्रवात होता है, हरिकेन होता है, ये उस जगह में ज्यादातर इफेक्ट करता है जो समंदर के पास रहते हैं। ठीक है, और वहां से खाली करने के लिए बोला जाता है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मशीनें बनाया गया है, जो कि हफ्तों पहले, 10 दिन 15 दिन पहले से पता कर लेते हैं कि तूफान आ रहा है। और वो लोग एग्जैक्टली बता देते हैं कि समंदर से बाहर निकल के वो कौन से एरिया में लैंड करेगा। ठीक है, कौन से जगह में वो तूफान हिट करेगा, कौन से जगह में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ये इतना ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से बताते हैं, सैटेलाइट से पिक्चर लेके बताते हैं और बताते हैं कि ये सब कुछ ऐसे होने वाला है। और बहुत बार, काफी बार ऐसा होता है कि उनका सारा प्रिडिक्शन सच होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उनका प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, क्योंकि तूफान है, कभी भी कम जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन तूफानों का परवाह नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। इन सारे डेंजर के बारे में, इन सारे सतर्क, इन सारे वार्निंग अलर्ट को वो लोग नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बोला जाता है तो वो लोग खाली कर लेते हैं और उनको बहुत सारा समय दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग मजा लेना चाहते हैं और वो लोग समंदर के बीच में जाके, समंदर के पास, मतलब वो जो रेत होता है, बीच एरिया में जाके पार्टी करने लगते हैं। ठीक है, ग्रिल लाके, बियर, शराब, वो लोग पार्टी करना लगते हैं। देखते हैं ये सारा प्रिडिक्शन गलत है। ये सारा जो बोल रहे हैं, ये तूफान इतना भयंकर नहीं होगा जितना बता रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, उन लोग परवाह नहीं करते। और वो लोग बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं वैसा तूफान होगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन पूरा रात डांस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजा करते हैं,
और जब तूफान आता है उनके सारे पार्टी का, उनके सारे मजा का मजा निकल देता है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। जो लोग बीच में पार्टी कर रहे होते हैं वो लोग सब मर जाते हैं। अब मरते क्यों हैं? मरते इसलिए हैं क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं किए जो उनको बताया गया था। उनके डिसबिलीफ के लिए, अविश्वास के लिए जो गवर्नमेंट ने, जो मौसम विभाग ने बताया था, उसको विश्वास न करने का भुगतान वो लोग करते हैं अपना जीवन देके। और इसीलिए हम सबको आज ये जानना है कि हमारे जीवन में जब तूफान आएगा, जब हमारे जीवन में ऐसा हरिकेन आता है, ऐसा चक्रवात आता है, तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए आज हम वचन पढ़ेंगे और सब कोई अपना बाइबल निकालेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन में देख सकते हैं। हम निकालेंगे मत्ती के सुसमाचार का पुस्तक 7 का 24 से 27। माथ्यू पुस्तक 17 24 27। और यहाँ पे प्रभु यीशु लोगों को ये बता रहे हैं कि जब तूफान आए तो क्या करना चाहिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसाए और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। बहुत बार क्या होता है, हम आंधियां तूफानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है नींव। और बाइबल नींव के बारे में बहुत ज्यादा बताता है। नींव कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मसीह जीवन में, ये नींव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा क्रिश्चियन लाइफ का शुरुआत किस तरीके से होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अपना मसीह जीवन बालू पे खड़ा करता है वो एक ना एक दिन दह जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि आंधियां तो जरूर आएगी, बारिश तो जरूर होगा और बाढ़ें भी जरूर आएंगी। लेकिन अगर हमारा मसीह जीवन का नींव अगर चट्टान पे है, अगर वो नींव, अगर वो जो नींव है से नहीं जदि पत्थर रे हमें बनेइछु बेला आमर घर भांगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा चर्च, जब हम चर्च के बारे में बात करते हैं तो कलीसिया का नींव भी बहुत जरूरी होता है। और कलीसिया का नींव उनकी शिक्षाएं होती हैं। कलीसिया का नींव क्या है? उसका डॉक्ट्रिन, उसका शिक्षा, वो किस चीज को लेकर विश्वास करता है। हमारा शिक्षा पवित्रता को लेकर है। हमारा नींव हमारा धार्मिकता नहीं, हमारा पवित्रता को लेकर है, हमारा शिक्षा को लेकर है, हमारा मसीह के ऊपर विश्वास को लेकर है। हमारा चर्च क्या मानता है कि प्रभु यीशु कौन है, यही हमारा नींव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब यही नींव के बारे में हम बात करते हैं, जब प्रभु यीशु अपना पहला सुसमाचार सुनाना शुरू की, वहीं पे भी प्रभु ये स्टोरी बता के
वो नींव के बारे में बताना शुरू किए। वो बोले कि जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है वो बुद्धिमान पुरुष है। वो एक ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो अपना घर बना रहा है और वो पत्थर पे बना रहा है, चट्टान पे बना रहा है। और उसके बाद आंधियां आएंगी, मेघ बरसा मतलब बारिश होगा, बाढ़ें आएंगी और आंधियां आएंगी और उस घर पे टकराएंगी, लेकिन वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि वो बुद्धिमान पुरुष है। और बुद्धिमान कब हुआ वो? बुद्धिमान कब हुआ वो? जो प्रभु यीशु का बातें सुनता है, सुनकर उसे मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा गया है, उसके बाद वो बोलते हैं कि लेकिन परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो निर्बुद्धि मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पे दो मनुष्य के बारे में बता रहे, दो मनुष्य नहीं, केवल दो घरों के बारे में बता रहे। ये दो मनुष्य अपना दो घर बनाए, दोनों मनुष्य के बारे में बता रहे हैं और उनके घरों के बारे में बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, निर्बुद्धि है। बुद्धिमान इंसान अपना घर चट्टान पे बनाया और निर्बुद्धि इंसान अपना घर बालू पर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये जो स्टोरी, ये जो कहानी प्रभु यीशु बता रहे हैं, ये आज हमारे जीवन के लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि समय समय पर हम अपने जीवन में ये सारे तूफानों को भी हम सामना करते हैं। अगर अभी तक नहीं किए हो तो तैयार रहो, करोगे। क्योंकि हर कोई यहाँ पे जितने भी हैं, सब कोई तूफानों का सामना करेंगे जरूर, ये जरूर आएगा। आप बोलोगे तूफान हमारे यहाँ, हम संबलपुर में रहते हैं। नहीं, मैं जीवन के तूफानों के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे जीवन में तूफानें आएंगी और जब ये तूफानें आएंगी तभी पता चलेगा कि हमारा जीवन चट्टान पे खड़ा है या बालू पे खड़ा है। क्योंकि पता चलेगा कि हमारा घर खड़ा रहा या गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं, जब हम यूहन्ना 16:33 पढ़ते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो बातें मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोले कि क्लेश नहीं आएगा। प्रभु यीशु ये नहीं बोले कि संकट, दुख, असुविधाएं तुम्हारे पास नहीं आएगा। इवन प्रभु यीशु बोलते हैं कि ट्रिबुलेशन, ट्रायल, संकट, समस्याएं, क्लेश ये आएगा। लेकिन प्रभु यीशु एक चीज बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास ये ट्रिबुलेशन, ये क्लेश आता है, तब तुम ढांढस बांधो, मतलब साहस धरो, हार नहीं मानना। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो, मेरे बातों पर चलते हो, तो याद रखो तुमने उस चट्टान पे घर बनाया है। तुम घबराना नहीं, तुम तकलीफ में नहीं रहना। याद रखो कि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, लेकिन ये क्लेश तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। ये समस्या, ये क्लेश आएगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। हाँ, हम संसार पे हैं। हाँ, हमारे लिए क्लेश होगा। हाँ, हमारे जीवन में तूफानें आएंगी। लेकिन अगर हमारा नींव अगर सही जगह में है, हमारा नींव अगर मजबूत है, हमारा नींव अगर चट्टान पे बनाया गया है, तो याद रखो, चाहे बहुत जोर से बारिश आए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आए, चाहे जितना भी बाढ़ें आए, हमारे घर को वो गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमने हमारे घर को, उसका नींव को इतना मजबूत किया है कि वो गिरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा चट्टान कौन है? यीशु है। हमारा चट्टान यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं कि मैं वो चट्टान हूं। बाइबल में लिखा गया है, प्रभु यीशु को जब पतरस पूछता है, प्रभु यीशु चेलों को पूछते हैं और पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कि मैं कौन हूं? तब पतरस बोलता है, बहुत चेले लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कि कोई बोलता है यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है, कोई बोलते हैं ये एलिया है, कोई बोलते हैं यिर्मयाह, यिर्मयाह, और कोई भविष्य वक्ताओं में से एक आपको बोलते हैं। चेले लोगों का ये बात सुनकर प्रभु यीशु बोलते हैं कि हाँ, इतना सारे बातें मेरे बारे में बोल रहे हैं। और पतरस को पूछते हैं, तब बाकी चेलों को पूछते हैं कि ये बाहर के लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं, मैं एलिया हूं, मैं यिर्मयाह हूं, या भविष्य वक्ताओं में से एक हूं। लेकिन तुम जो मेरे साथ हो, मेरे चेले हो, मेरे शिष्य हो, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? मैं कौन हूं? कोई कुछ नहीं बोलता है, साइलेंट हो जाते हैं। और तब पतरस बोलता है। पतरस क्या बोलता है? पतरस बोलता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस बोलता है कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। प्रेज द लॉर्ड। तभी प्रभु यीशु पतरस को बोलते हैं कि पतरस, तुझे लहू और मांस ये नहीं बताया, ये मेरे स्वर्ग का पिता तूने, पवित्र आत्मा ने तुझे बताया कि मैं कौन हूं। और इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि हे सिमोन, और 18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पे अपना कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पे पत्थर लिखा है, लेकिन अगर ग्रीक लैंग्वेज में उसको देखोगे कि तो चट्टान, पत्थर मतलब छोटा सा पत्थर नहीं होता है। यहाँ पे जो लिखा गया है उसका रियल मीनिंग एक बड़ा चट्टान है। और प्रभु यीशु बोलते हैं कि देखो, यहाँ पे लिखा है, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। कौन है वो चट्टान? यहाँ पे लिखा गया है कि तुम पतरस अर्थात चट्टान। नहीं, ये चट्टान नहीं है, ये ट्रांसलेशन में वहां पे गलत है। ठीक है, वो पतरस का मतलब होता है, पेट्रोस का मतलब होता है लिटिल रॉक, छोटा पत्थर। लेकिन जब प्रभु यीशु उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, और इसी चट्टान पे एंड अपन दिस रॉक जब बोलते हैं, वहां पे बड़ा चट्टान के बारे में लिखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु बोलते हैं कि यही रिविलेशन में मैं जो चट्टान हूं उस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल में लिखा गया है कलीसिया बना है, प्रभु मतलब अपोस्टल और अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन में उनका द प्रॉफिट एंड अपोस्टल टीचिंग में बना है कलीसिया, और प्रभु यीशु उसका सिर है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना चाहता हूं कि अगर हमारा जीवन अगर चट्टान पे बनाया जाता है, हमारा मसीह जीवन अगर चट्टान पे बनाया जाता है, तो आंधियां, बाढ़ें और मतलब बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रेज द लॉर्ड। मतलब यह है कि हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी। यहाँ पे जितना गवाही सुनते हो, बहुत लोग आते हैं दुख से, बहुत लोग चर्च आते हैं रो रो के, क्योंकि उनके जीवन में एक बारिश, एक तूफान, एक बाढ़ चल रहा होता है और वो लोग फेस करते हैं। लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूं कि हाँ, हमारे जीवन में तूफानें आएंगी, लेकिन अगर हमारा मसीह जीवन उस चट्टान पे बनाया जाएगा, हमारा जीवन का प्रिंसिपल, हमारा नियम, हमारा प्रायोरिटी, अगर प्राथमिकताएं हम सही रखें कि किसको प्रथम स्थान देना है, कौन से चीजों को हम आगे रखें, अगर वो प्रायोरिटी अगर आप सेट करके रखोगे, वो नियम, वो सिद्धांत में चलोगे, तो याद रखो, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आए, तुम्हारे घर को वो गिरा नहीं सकता, तुम्हारे जीवन को मतलब गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, और तुम्हें मतलब डिप्रेशन में जाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन में जाने के लिए, डिस्करेज होने के लिए वो मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर में वो शांति और आनंद पहले से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु का जो 2 घरों के बारे में प्रभु यीशु बोलते हैं, वहां पे हम क्या सीखते हैं? वहां पे हम देखेंगे, चलो कुछ सिमिलरिटी, कुछ समानताएं। ये जो 2 घर के बारे में प्रभु यीशु बोल रहे हैं, ये दोनों घरों में क्या क्या समानताएं हैं, कहां कहां समान विषय। जब ये 2 घरों के बारे में बात करते हैं, तो याद रखो, तूफान दोनों घरों को हिट किया, ठीक है? मतलब ये है कि बारिश दोनों घरों के ऊपर गिरी, हवा दोनों घरों के ऊपर गिरा, और जो बाढ़ आई दोनों घरों से टकराई। प्रेज द लॉर्ड। दोनों के साथ एक समान सब कुछ हुआ। लेकिन बात यह है कि हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए, जब हम बोलते हैं किसी के जीवन में तूफान आता है और वो गिर जाता है, प्रभु से दूर चला जाता है, या प्रभु को छोड़ देता है, या चर्च आना मिस कर देता है, और जब हमारे साथ होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं, तेरा तूफान और मेरे तूफान में फर्क है। नहीं, हमें ये नहीं विश्वास करना चाहिए कि एक घर में ज्यादा जोर से तूफान गिरा और दूसरे घर में कम। नहीं, ऐसा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि एक घर बना था चट्टान पे और दूसरा घर बना था बालू पर, इसीलिए जो चट्टान पे तूफान आया वो कम आया, और जो बालू पे घर बनाया था उसका तूफान ज्यादा था। नहीं, तूफान दोनों के लिए सेम था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये नहीं विश्वास करना चाहिए, मैं ये विश्वास करता हूं कि वो घर इसलिए नहीं गिरा कि वो जो बालू पे घर था उसके पास बड़ा तूफान आया था। नहीं, मैं ये भी विश्वास नहीं करता हूं कि वो जो घर गिरा वो समंदर के ज्यादा पास था। नहीं, वो दोनों आस पास थे, क्योंकि प्रभु यीशु बता रहे हैं जब स्टोरी, तो दोनों का सिमिलरिटी बता कि दोनों में क्या समानताएं हैं। आज हम मसीह जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कुछ, और कोई हमें समझाने आता है, कोई हमें कंफर्ट करने आता है, कोई हमें सांत्वना देने आता है, जब हमारे जीवन में कुछ तूफानें चलती हैं, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं चलती हैं, हमारे परिवार में कुछ झगड़ा, कुछ अशांति, कुछ फाइनेंशियल ट्रबल चलता है, आर्थिक समस्याएं चलती हैं, तब कोई समझाने आता है, कोई मसीह भाई या पास्टर को भी समझाने आता है, तब हम बोलते हैं कि नहीं, आप नहीं समझोगे,
आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आप नहीं समझोगे। और जब कोई कोई बहन या कोई भाई जाता है उनको समझाने, तो उनको तुरंत ही बोला जाता है कि नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे साथ कभी हुआ है? अगर वो बहन बोल देती है कि नहीं मेरे साथ भी हुआ है, तो वो भाई क्या बोलता है जानते हो? तुम्हारा उतना ज्यादा बड़ा तूफान नहीं होगा, मेरे जितना नहीं होगा, इसीलिए तुम नहीं समझोगे। लेकिन ऐसा नहीं, तूफान सबके जीवन में। एक पास्टर किसी के घर में जाता है, एक भाई के घर में जाता है जिसकी बीवी मर गई होती है, रिसेंटली मर गई, और उसको कंफर्ट देने के लिए उसके घर में पास्टर मिलने जाते हैं। और जब मिलने जाते हैं, पास्टर बोलते हैं, उसको कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, उसको बताते हैं कि कुछ नहीं भाई, नहीं रो, दुखी नहीं हो, प्रभु है हमारे साथ, ऐसा है, तो समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो पूछता है, वो जो भाई रहता, जिसकी बीवी मर गई रहती है, वो बोलता है, क्या तुम्हारी बीवी कभी मरी है? क्या तुम्हारी बीवी मरी है? तो पास्टर बोलते हैं नहीं। तो वो आदमी बोलता है, तब तुम नहीं समझोगे मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तुम्हारी बीवी मरेगी, तब मैं देखना चाहता हूं कि जो बातें तुम मुझे बता रहे हो, जो मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह का बातें मुझे बता रहे हो, तब तुम संभल पाओगे कि नहीं। जब ये बोलता है, पास्टर चुपचाप सुनते हैं और दुख के साथ घर वापस आ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं उसको समझाने गया था लेकिन मैं फेल हो गया, वो समझा नहीं, या मैं ठीक से समझा नहीं पाया, वो फेल हो गया। कुछ दिन बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी, पास्टर की बीवी एक एक्सीडेंट में मर जाती है। कुछ दिन बाद पास्टर की बीवी एक एक्सीडेंट में मर जाती है और उसके लाश को चर्च में लेके आते हैं, और सारे विश्वासी लोग आते हैं मिलने उनके फ्यूनरल में, मतलब देखने के लिए। कॉफिन में उसके बीवी को, लाश को कॉफिन में रखे हैं, और पास्टर यहाँ पे खड़ा है प्रचार करने के लिए, मतलब बताने के लिए, और सारे विश्वासी आ चुके हैं, बैठे हैं। और तब वो पास्टर बोलता है, कुछ दिन पहले मैं एक भाई के घर में गया था जिसकी बीवी का डेथ हो गया था, उनको समझाने गया था, और उसने मुझे बोला था कि जब तुम्हारी बीवी मरेगी तब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। क्या वो भाई यहाँ पे है? तो वो भाई खड़ा हो जाता है वहां पे। तो पास्टर बोलते हैं कि भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरी बीवी मर गई है, और मैं भी सच में भीतर से टूट चुका हूं, मेरा हृदय लहूलुहान हो चुका है कि मेरी एक अपने बीवी को, जो आपसे प्यार करती है, जो आपके घर को संभालती है, आपको अकेला कभी होने नहीं देती है, जब वो चली जाती है तब कैसा लगता है। मैं तुम्हारा दुख आज समझ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसने मुझे संभाला है, और मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूं। वो बोलता है, प्रभु यीशु मेरा चट्टान। वो पास्टर बोलते हैं कि प्रभु यीशु मेरा चट्टान है, मैं हटूंगा नहीं, मैं टलूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मेरा हृदय लहूलुहान है, मैं रो रहा हूं, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मुझे बोलते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए
हम सबको प्रिपेयर रहना है। क्या हमारा घर, हमारा मसीह जीवन चट्टान पे है? क्योंकि आज नहीं तो कल हम भी इस तूफान का सामना जरूर करेंगे। हमें भी यह अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु दोनों घरों के बारे में बोलते हैं, वो दोनों घरों में वो समानताएं भी बताते हैं कि दोनों घरों में बारिश आई, दोनों घरों में बाढ़ें आई और दोनों घरों में तूफान टकराए, लेकिन एक गिर गया, एक रह गया। याद रखो कि दोनों घर हैं, एक कुड़िया घर नहीं है और एक ईट पत्थर का घर नहीं है, दोनों समान घर है। मतलब ये है कि एक बिल्डिंग नहीं है और एक मिट्टी का घर नहीं है या लकड़ी का घर नहीं है, दोनों घर हैं, क्योंकि दोनों को शायद समान इंस्ट्रक्शन दिया गया था, समान मटेरियल भी दिया गया, समान पैसा भी दिया गया था, सेम पैसा, सेम सब कुछ और सेम एक्सपीरियंस भी दिया गया। सब कुछ दोनों में सेम था, दोनों को अवसर या मौका भी सेम दिया गया था कि कितना समय में बनाना है, किस तरीके से तुम्हें बनाना है, वो भी उनको बताया गया था। दोनों में कुछ समानताएं नहीं, मतलब दोनों पूरी तरीके से सेम थे। मैं आज बोलना चाहता हूं, ये दुनिया में कोई भी आपसे बेहतर नहीं है। ये दुनिया में आपसे ज्यादा मौका किसी को शायद मिला है, किसी को ज्यादा मौका नहीं मिलता है। अगर आप बोलते हो कि अभिजीत को या शिवा को मुझसे ज्यादा मौकाएं उसे मिला है, तो ये बाइबल सच में फेयर नहीं है, हमारा यीशु सच में फेयर नहीं है, हमारे साथ पार्शलिटी हो रहा है। लेकिन याद रखो कि प्रभु सबको मौका समान तरीके से देता है, सबको मौका, अवसर, ज्ञान सबको समान तरीके से देता है। अगर ऐसा ना होता तो हम फिर एक जस्ट गॉड पे, जस्ट गॉड की मतलब न्यायी परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं। वो किसी को ज्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, नहीं, वो सबको एक समान प्रेम करता है, वो सबको एक समान मौका देता है, वो सबको एक समान अवसर भी देता है। मतलब ये है कि हम सबको पूरी तरीके से प्रभु यीशु समान रूप से देखते हैं और समान तरीके से देते हैं, लेकिन हम हमारे मौका को, हम हमारे सारे अवसर को, हम हमारे सारे अपॉर्चुनिटीज को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ऊपर है। जब इन दोनों घरों के बारे में बात किया जाए तो दोनों घरों के पास समान एक सा मौका था, एक सा मटेरियल था, एक सा सब कुछ था, लेकिन एक ने चुना कि मैं अपना घर बालू पे बनाऊंगा, लेकिन एक ने चुना कि मैं अपना घर गड्ढा खोदते 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 तब तक गड्ढा खोदूंगा जब तक मैं पत्थर तक ना पहुंच जाऊं, जहां से पत्थर निकलेगा, जब वो चट्टानें निकलेंगी तब वहां से मैं अपना घर, अपना नींव वहां से डालना शुरू करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये बोल नहीं सकते कि पास्टर आप ताकीपड़ा में रहते हो, वहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एरिया में रहते तब आप जानते। ऐसा नहीं है। आप इंडिया में रहते हो, हम अमेरिका में रहते हैं। आप अमेरिका में रहते हो इसीलिए आपका जीवन बहुत आसान है, इंडिया में रह के देखो तब मसीह का जीवन कैसा होता। नहीं, ये सारे बहाने हैं। प्रभु यीशु सबको एक समान मौका देते हैं, एक समान प्रेम भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें
समझना होगा कि हम सब के पास लिबर्टी है, आजादी है कि हम हमारा घर जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना जीवन, हम अपना मसीह जीवन, हमें आजादी मिला है। प्रभु यीशु हमें आजादी दिया है कि तुम जिस तरीके से अपना जीवन को बनाओगे उस तरीके से तुम बना सकते हो, तुम्हें आजादी मिला है। प्रभु बोलते हैं, लेकिन देखो, जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है वो चट्टान पे घर बनाएगा। लेकिन जो सुनता है और अनसुना कर देता है, बाहर निकल जाता है, सुन के उस पे नहीं चलता, वो बालू पे अपना घर बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु नहीं बना रहे हैं, कोई दूसरा आपके जीवन को नहीं बना रहा है, बल्कि हम खुद अपने जीवन को बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में जो हो रहा है, चाहे आपके जीवन में कोई तूफान आ रहा है और आप गिर जा रहे हो, कोई परीक्षा आ रहा है, कोई टेम्पटेशन, प्रलोभन आ रहा है और आप उसमें गिर जा रहे हो, ये किसी दूसरे का गलती नहीं है, ये हमारा ही गलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोभ आता है, जब कोई परीक्षा आता है, कोई लालच आता है और उसमें हम गिर जाते हैं, तो आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप गिर गए हो, क्योंकि पास्टर ने हमें सही शिक्षा नहीं दिया था, क्योंकि हमारा चर्च हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं इसीलिए मैं गिर गया, क्योंकि मेरे पापा शराबी हैं इसीलिए मुझे भी शराब पीने का आदत हो गया। नहीं, आप किसी दूसरे को मतलब ब्लेम नहीं कर सकते। आपके जीवन को आप खुद बनाते हो, क्योंकि आपको भी मौका मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों अपना पूरा हार्डवर्क, दोनों अपना पूरा मेहनत इस घर बनाने में पूरी तरीके से, समान तरीके से लगाए। मतलब ऐसा नहीं है एक जो बालू पे घर बनाया वो लेजी था, वो आलसी था इसलिए अपना घर बालू पे बनाया, नहीं, वो लेजी नहीं था इसलिए अपना घर ऐसे बनाया, नहीं। जब हम देखते हैं कि ये दोनों घर सेम मटेरियल से बनाए, सेम इंजीनियर, सेम समय में, सेम मटेरियल्स में, सब कुछ आसपास बनाए, सब कुछ सेम था, तो डिफरेंस कहाँ था? फाउंडेशन से। जब हम तुलना करते हैं दोनों घरों को, क्यों एक गिर गया और क्यों एक रह गया, तब हमें पता चलता है कि उनके फाउंडेशन में ही डिफरेंस था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम फाउंडेशन का बात करते हैं, याद रखो यही मेजर डिफरेंस था उन दोनों के बीच में। फाउंडेशन, एक्चुअल में फाउंडेशन क्या होता है, नींव क्या होता है, क्या है इस नींव का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? नींव का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है होता है, बताओ तो। हाँ, नहीं, जब हम नींव देखते हैं, घर मानकर जेन नाही देखसु फाउंडेशन सेतिर सबु इम्पोर्टेंट भल जिनिस सेतिर सबु काण अछि, सबुथुरु मेन जिनिस एटा काण। जब हम नींव के बारे में बात करते हैं, जानते हो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पहला चीज है कि उसे तुम देख नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको तुम पेंट नहीं कर सकते, तुम कभी भी बोल नहीं सकते कि बहुत सुंदर दिख रहा है, कलर मार देता हूं, नहीं, ये गहराई में डाला जाता है। ये नींव दिखता नहीं है, लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ये गड्ढे में डाला जाता है, उतना दूर तक जाता है जहां पे उनको पत्थर मिले। अगर कोई घर बना रहे हो तो मैं बोलूंगा नींव उतना दूर तक खोदो जहां पे आपको पत्थर मिले। अगर पत्थर नहीं मिल रहा है और मिट्टी मिल रहा है, चाहे 6 फीट या 8 फीट भी खोद लो, अगर फिर भी तुम्हारे मतलब जहां पे खोद रहे हो वहां पे बालू निकल रहा है, तो याद रखो आपका घर गिरेगा।
नींव तब तक खोदना चाहिए जब तक वहां पे पत्थर ना मिले, क्योंकि जब पत्थर मिल जाता है ना, तब अगर नींव डालो तो आपका घर पत्थर को पकड़ लेता है और पत्थर आपके घर को पकड़ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चट्टान आपके घर को पकड़ लेता है और आपका घर उस चट्टान को पकड़ लेता है और वो गिरता नहीं, क्योंकि नीचे के चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें हमारा नींव तब तक खोदना चाहिए जब तक चट्टान ना मिले। चट्टान मतलब नींव दिखता नहीं है। जब हम कहीं पे जाते हैं, किसी के साथ जाएंगे, मान लो मैं अमिता के साथ जाता हूं कहीं पे और बहुत सारे घरों को देखता हूं, और अमिता कभी भी ये नहीं बोलती कि देखो उसका नींव कितना मजबूत है। नहीं, ऐसा बोलेगी क्या? कितना सुंदर दिख रहा है देखो, नहीं तार कहते सुंदर मत, देखो कितना सुंदर दिख रहा है उसका नींव। नहीं, क्या बोलेगी? देखो कितना घर, कितना डिजाइन बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन दिखता नहीं है, नींव दिखता नहीं है, वो किस तरीके से बनाया गया है, कितना गहराई है, वो दिखता नहीं है। लेकिन वहीं से ही घर शुरुआत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा नींव अगर सही जगह पे नहीं बना है तो तुम जितना भी सुंदर घर बना दो वो गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे भाइयों और बहनों जो मसीह में थे वो आज गिर गए, वो आज कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि वो अपना नींव चट्टान पे नहीं बनाए। लेकिन आज भी हमारे कलीसिया में ऐसे भाइयों और बहनें हैं जो इतना सारा हमारे चर्च में तूफाने आए, इतना सारा विपत्ति आए, इतना सारा समस्याएं आए, लेकिन आज भी वो हमारे चर्च में टिके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो चट्टान को पकड़ के रखे हैं। वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस कलीसिया में मेरा नींव यहीं पे डाला गया है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मैं यहाँ से, मेरा नींव यहीं से बड़ा है, तो मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा चट्टान है और इसी चट्टान को मैं पकड़ के रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप फाउंडेशन को, अपने नींव को इग्नोर कर देते हो तो आप अपने जीवन को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट को इग्नोर कर दे रहे हो। मैं बोल रहा हूं, फाउंडेशन को मजबूत करो, अपने नींव को मजबूत करो, क्योंकि बारिश तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, और ये हम सबके साथ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे घर में तूफान लगता है और दूसरा घर गिर जाता है। हवा चलता है और दूसरे घर में तूफान आता है और दूसरा घर गिर जाता है। मतलब ये है कि दूसरे किसी भाइयों के साथ या दूसरे किसी बहनों के साथ समस्या चलता है और दूसरा कोई प्रभु को छोड़ देता है। नहीं नहीं, तार संगे बहुत गलत ही छे। अरे तार संगे गलत ही छे ते बुझवा, तू कहीं प्रभु के छाड़ू छू। वो छोड़ता तो पता चलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें समझना होगा और हमें ये याद रखना है कि हमें भी इस बुद्धिमान पुरुष के समान होना चाहिए, मनुष्य के समान होना चाहिए, जो अपना घर नींव पे बनाए, मतलब चट्टान पे, अपना नींव चट्टान पे डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हर वक्त याद रखो कि टाइम टू टाइम हमारे जीवन में ये तूफान आता रहेगा, एक तूफान नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संबलपुर या ओडिशा में बहुत सारे तूफाने आए, बती केतना ना कही देला, लेखी कर रखी देला बोध हुए, कौन तो किसी सुनना न, खाली फनी गुटे एवे आसीतला बोली जाइन्छ। आउ काना काना जाइन्छ? फाइलिन, फनी, आउ फनी तो जाइन्छ हैं? तितली, आउ
बेले भाभी करी देखो कि गुटे तूफान नहीं आसी नहीं बहुते आसुचे हेमते ही आमर क्रिश्चियन जीवन रे आमर मसीह जीवन रे बहुते तूफान आसबा बहुते समस्या आसबा लेकिन जदि आमर घर पत्थर रे तैयारी करछु चट्टान रे बनैछु बेले जेते भी तूफान आसु फनी आसु तितली आसु बिजली आसु जे भी आसु पाइलिन आसु आमर घर नहीं पड़े प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्योंकि वाइज मैन ये जो बुद्धिमान मनुष्य था उसको पता था कि घर तभी अच्छा बन सकता है जब उसका फाउंडेशन अच्छा हो उसको एक्यूरेटली पता था कि कितना गड्ढा में कितना गहराई में अपना फाउंडेशन को मैं डालूं वहां तक मुझे जाना है जहां पे मुझे चट्टान मिले और जब मुझे चट्टान मिलेगा तभी वहां से मुझे अपना घर बनाना है ताकि चट्टान को घर पकड़ ले और घर को चट्टान पकड़ ले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपना घर सही जगह में बना और याद रखो कि यीशु ही हमारा चट्टान है प्रेज द लॉर्ड दूसरे चट्टान पे नहीं हालेलुया दूसरे चट्टान पे नहीं यीशु ही हमारा चट्टान है जानते हो दूसरा चट्टान कुछ है कुछ ऐसा दूसरा चट्टान है हाँ है एक चट्टान नहीं है कोई निकालो व्यवस्था विवरण द्वितीय विवरणी 32 29 30 31 व्यवस्था विवरण 32 29 ठीक है देखो क्या लिखा है भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते बाइबल में लिखा गया है कि भला होता कि ये लोग अपने अंत का विचार कर लेते समझ लेते और अपने अंत का विचार कर लेते बहुत सारे जन अपने अंत के बारे में सोचते नहीं है प्रेज द लॉर्ड प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचते हैं और स्टेप उठा देते हैं मैं बोलता हूं जब समस्याएं आती हैं जब असुविधा आती है तब जाओ किसी समझदार से बात करो किसी पास्टर से बात करो किसी मसीह भाई बहनों से बात करो यदि उनकी चट्टान ही उनके बीच उनको बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता तो यह कैसा हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते बाइबल में लिखा गया है उनका चट्टान उन्हीं को बेच दे रहा है प्रेज द लॉर्ड चट्टान क्या है किसको चट्टान बोला गया है यहां पे चट्टान का मतलब होता है परमेश्वर हमारा प्रभु हमारा भरोसा बाइबल में लिखा गया है कि उनका चट्टान उन्हीं को बेच दे रहा है और इसीलिए उनके 1000 को एक मार दे रहा है उनके 10,000 को 2 लोग मार दे रहे हैं बाइबल में लिखा गया है क्योंकि अब देखो 31 क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है प्रेज द लॉर्ड मतलब हमारी एक चट्टान है उनकी चट्टान के जैसा नहीं है उनका चट्टान उनको बेच देता है लेकिन हमारा चट्टान नहीं समझ पाए उनके चट्टान उनको बेच देता है हमारा चट्टान हमें खरीद लेता है प्रेज द लॉर्ड हमारा चट्टान क्या किया हमें खरीद लिया है ना हमारा चट्टान कौन है और हमारा चट्टान हमारे लिए क्या किया मूल्य देके हमें खरीद लिया बाइबल में लिखा है उनका चट्टान ऊपर उनके चट्टान उनको बेच दिया और हमारे चट्टान हमें खरीद लिया
यही डिफरेंस है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा गया है क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पढ़ेंगे हम पहला सामुएल 2:2। बाइबल में चट्टान के बारे में क्या क्या लिखा गया है। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारा परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा चट्टान के समान और कोई चट्टान नहीं है। ये संसार में बहुत सारे चट्टान है, लेकिन हमारे चट्टान के समान हमारा चट्टान स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है। चलो भजन संहिता 18:2 निकालें। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। सब कोई बोले यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है। यीशु मेरा चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। बाइबल में लिखा गया है वो मेरा छुड़ाने वाला है, तो किसी भी समस्या में हो वो छुड़ाएगा। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कल रात को मेरे भीतर एक ख्याल आया जो मैं आप पूरे कलीसिया को बताना चाहता हूँ। कैसी भी समस्या आसू, कैसी भी विपत्ति आसू, केते भी पाप रे तुम्हें पड़ी जाइछ, केते भी अंधकार रे पलई जाइछ, केते भी दूरे ही जाइछ, किछि भी ही जाइछे, जानी तो जीसु सबुतिर समाधान करि पा। मैं कहां लगे कहूँ क्या लगे आज यूथ माने, आज छुआ माने टिके टिके कथा रे या बहुत 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 बड़ कथा रे निजर जीवन दे दूछ। मोर गर्लफ्रेंड मते छाड़ी देला, मैं मरी जिमी, मुई फेल गली, मुई मरी जिमी, मुई मोर संपत्ति पले गला, मुई मरी जिमी, मुई प्रभु नु बहुत दूरे पले गली, मुई मरी जिमी, या मुई बहुत पाप कर देली, मुई मरी जिमी, मोर माँ बापा मते छाड़ी देले, मुई मरी जिमी, मते फसई देले, मुई मरी जिमी। मैं कहूँ जहाँ जहाँ भी है बहुत भी प्रभु मते काली कहबार लगी कहले आज मुझे कहूचे, मैं कहूचे केबे भी सुसाइड विषय भाव ना, केबे भी आत्महत्या विषय भाव नहीं। जानी तो जदि आत्महत्या नहीं करबो बोले प्रभु तुमको फेर गया तुमले पार, फेर गया तुमको उठे पारबे। आमर प्रभुर हाथ छोट नुहे, तुम समस्या एते बड़ नुहे जे जीसु समाधान करी नहीं पार। तुम्हें कहो प्रभु तुम्हें नहीं जान, नहीं प्रभु प्रभु जानी, प्रभु के समय दियो, प्रभु सबू ठीक कर पारबे। जदि दूरे ही जाइछ पाके आनी पारबे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन केबे भी सुसाइड विषय भाव नहीं। आज आम जिते बेले देखसु आमर प्रोटेस्ट जेन होउतिला 22-23 जन नीट पेपर लगी सुसाइड करदेले। 22-23 छुआ से माने कहले आमर भविष्य खराब हो गला, काना ठीक नहीं पारता बोली हे पारता ना। अब मुई तांको ब्लेम नहीं करबार, से माने मरी गले, निजर जीवन देले, किंतु मुई आज कहबार लगी चाहूचे कि आउ कहीं एंता नहीं कर, आउ कहीं एंता नहीं कर। जदि तुम्हें फेल हो गल, जदि तुमर संगे नाइंसाफी है, से माने फेल नहीं थी, से माने भल भल स्टूडेंट माने थे, से माने कहले आमर संगे धोखा है, लेकिन धोखा हेले भी तुमर जीवन ठीक ही पारबा। जीवन देबारटा आत्महत्या करबारटा समाधान हुए थे। आउ खास करी आमर ख्रिस्टियन मान को लगे जानी तो प्रभु जीसु बाइबल रे आमको सिखाई कि आत्महत्या सबुठ बड़ पाप आ से तार आउ किछि नहीं न।
लेकिन यदि तुम्हें आत्महत्या नहीं करबार बोले प्रभु तुमको बचे पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, वो छुड़ा सकता है। भजन संहिता 62 का 1, 62:1, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो ये वचन को किसने लिखा है। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है? आज अगर तुम्हें साहस नहीं मिल रहा है, उत्साह नहीं मिल रहा है, तो और किससे मिलेगा? ये वचन से अगर उत्साह नहीं मिल रहा है, दाऊद जब लिख रहा है वो बोल रहा है कि देखो सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। अगर कभी डिप्रेशन में चले जाते हो, अगर कभी निराशाएं में चले जाते हो, अगर कभी लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, तो दाऊद का ये वचन याद करना। वो बोलता है कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाऊंगा, मेरा उद्धार उसी से होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है और मैं अधिक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास और दूसरा कोई पत्थर नहीं है, वही हमारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा सामुएल 22 का 2-3, उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन। ये वचन को देखो, अगर नहीं लिखे हो तो ये लिख लो और जब समय आता है उसको याद करो। प्रेज द लॉर्ड। उसको पढ़ो और याद करो कि दाऊद ये लिखता है, दाऊद बोलता है कि वो मेरा चट्टान। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आखिरी वचन हम देखेंगे 1 कोरिन्थ 10 का 1 से 4। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारा सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। हमारा चट्टान कौन है? आज मेरा सवाल ये है, क्या आपका चट्टान मसीह है? क्या आप अपना नींव मसीह पे बनाए हो, चट्टान पे बनाए हो? अपना नींव, अपना घर उस चट्टान पे बना रहे हो? क्योंकि आंधियां तो आएंगी, तूफान तो आएंगी, हमें अपने आप को बचा के रखना है। अगर तभी बचा सकते हो जब प्रभु यीशु का बात सुनते हो, उस पे चलते हो। बहुत सारे हमारे चर्च में या बहुत सारे दूसरे चर्च में आते हैं, रोज वचन सुनते हैं, लेकिन उस पे चलते नहीं हैं। मैं बोलता हूं अभी कुछ नहीं हो रहा है, समय आएगा, वो तूफान उठेंगी। सबू बेले तूफान नहीं आते, फनी नहीं आते सबू बेले, लेकिन टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े तूफान आसबा हेते बेले संभले नहीं पार। हेते लगी आज ठारू आमर जीवन के प्रभु जीशु को ठारे बनाबार आरंभ करो। वाक्य सुनो आ पालन करो।
वाक्य सुनी करी अनसुना कर करे पले नहीं चो जीसुर पाखे आसुच चर्च डेली आसुच खाली हेनते ही पले नहीं चो इटा गुटे रीतिनीति भाव रे अलगा माने जेंता करसन जायसन आ पले आसन हेनता नहीं कर चलो आमे चर्च आसू वाक्य सुनू आ पालन करूँ चाहे सेटा प्रार्थना हो उपवास हो नीति दिन रेगुलर चर्च अटेंडेंस हो पारिवारिक प्रार्थना हो जहाँ भी आमे पवित्र जीवन हो उपवास जीवन हो जहाँ भी चाहे दान हो चाहे अलगा केनसी विषय हो जहाँ जहाँ पवित्र विषय हो आउरी भी जहाँ भी शिखा जाऊे सब विषय के पालन करू ना सुनी करी निजर मन जेनटा लगवा हेटा पालन करमी आ बाकी पालन नहीं करमी बेले नहीं क्या लगी तूफान आसवा बेले तुने कह ना अधा पालन कर अधा नहीं बेले गोटे पार्ट बोही नहीं जा प्रेज द लॉर्ड आमे चाहूँ आमर प्रभु जीशु से कहले मोर कथा माने जी सुनती आ पालन करती से बुद्धिमान प्रेज द लॉर्ड।